इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा था कुछ, जिसमें से राष्ट्रपति के बारे में उसमें पढ़ा गया था। आज के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति पे महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे। लोग राष्ट्रपति, ये महाभियोग क्या होता है, ये कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में। तो महाभियोग सबसे पहले 21 अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में। इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो ये जो महाभियोग होता है हर मंत्री पे लागू नहीं होता है, केवल राष्ट्रपति पे ही। राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो हम महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब महाभियोग 3 तरह से आता है राष्ट्रपति पे। पहला, अगर राष्ट्रपति हमारे पागल हो गए तो उन पर महाभियोग लाया जा सकता है। दूसरा, मंत्रिमंडल, अगर वो मंत्रिमंडल के अगेंस्ट है, तो जैसे संविधान का अतिक्रमण हो रहा है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तीसरा, अन्य राष्ट्र, यदि वो अपने देश की गुप्त सूचनाएं किसी दूसरे राष्ट्र को दे रहे हैं तो हम राष्ट्रपति पे महाभियोग ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया कैसे जाता है, यानी इसका प्रोसेस क्या है, तो इसको जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और क्या होता है, राष्ट्रपति। और संसद के सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लाना है तो इन दोनों सभाओं में से किसी एक सभा से हम राष्ट्रपति पे महाभियोग ला सकते हैं। जैसे अगर लोकसभा से हम लाते हैं, लोकसभा से अगर हम इसे क्या कर सकते हैं, इस पारित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 1/4 बहुमत होना चाहिए, यानी कि 25% की बहुमत पे, यानी कि मत पे इसे क्या करना पड़ेगा, इसे महाभियोग के द्वारा प्रारंभ करेंगे। 25% पे इसे प्रारंभ करेंगे लोकसभा में, अगर हमें लोकसभा से पारित करना है तो। और ये पारित होगा कब? 2/3, यानी 66%, 66% के मत पे क्या हो जाएगा, बहुमत पे ये पारित हो जाएगा। किस एक सभा से, यानी कि लोकसभा जो हमारा जो पहला सदन है, इसमें से हमारा पारित हो जाएगा। अब जब इसमें से पारित हो जाएगा तो इसे राज्यसभा में जाने से पहले, यानी 14 दिन पहले किसको इन्फॉर्म किया जाएगा, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म किया जाएगा। और राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो जब इसमें से पास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसमें से भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से किसी भी सभा से राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जा सकता है। क्लियर? ये याद रखना है, प्रारंभ में 1/4, यानी कि प्रारंभ स्टार्ट करना है राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लाना है, तो हम कितने मत से स्टार्ट करते हैं, 1/4 यानी 25%, और पारित होगा 2/3 से 66%। लोकसभा से करना है तो लोकसभा से कीजिए, जब एक इसमें से हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसमें से भी हो जाएगा पास। क्लियर? अब राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग जो शब्द है किसके लिए केवल आता है, तो राष्ट्रपति के लिए आता है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है और आज तक कभी भी तक किसी भी राष्ट्रपति पे भारत में महाभियोग नहीं लगा है। क्लियर? आर्टिकल 61 में किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया है महाभियोग के बारे में। और देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से सभा में प्रारंभ हो सकता है, या तो आप लोकसभा से पारित कीजिए या राज्यसभा से स्टार्ट कीजिए। जो हमारा आर्टिकल 61 है उसमें महाभियोग के बारे में वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद रिक्त। राष्ट्रपति का पद कब कब खाली रहता है उसके बारे में। हालांकि इससे पहले क्लास में हम लोगों ने इसे पढ़ लिया था, फिर बार एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा जब हो जाएगा तो उस समय उनका पद क्या रहता है, खाली रहता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देगा तो वहाँ पे उनका पद क्या रहेगा, खाली रहेगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उनका पद क्या रहेगा, खाली रहेगा। राष्ट्रपति पे महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाएगा, उन प्रोसेस के दौरान उनका पोस्ट क्या रहता है, खाली रहता है। 5वां क्या है, अवैध निर्वाचन। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन इलीगल तरीके से हो गया तो उस टाइम पीरियड में राष्ट्रपति का पद
क्या रहता है, खाली रहता है, और उसके दौरान कौन आके उनकी जगह पे रह सकता है, तो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। क्लियर। अब हम आगे के अनुच्छेद जानने से पहले हम राष्ट्रपति की कुछ पावर को जानेंगे। राष्ट्रपति को दो तरह की पावर प्राप्त है। एक है हमारा कार्यकारी शक्ति, और दूसरा है हमारा न्यायिक शक्ति। क्लियर। ये जो कार्यकारी शक्ति है, इसकी यानी कार्यकारी यानी कि राष्ट्रपति को पावर प्राप्त है किसमें, कार्य में। यानी कौन कौन से ऐसे कार्य है देश के राष्ट्रीय स्तर पे जिसमें राष्ट्रपति को क्या मिला हुआ है, पावर मिला है। जबकि न्यायिक शक्ति, इसमें राष्ट्रपति को पावर दिया गया है किसमें, न्याय से संबंधित। किसी को न्याय मिलता है तो उसमें क्या राष्ट्रपति का योगदान हो सकता है, राष्ट्रपति पे के द्वारा कितना उस अपराधी को छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। यानी इसमें न्याय से संबंधित शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, और इसमें कार्य से संबंधित है, कार्य से संबंधित। क्लियर। न्याय से संबंधित। पेन कहाँ गया। कार्य से संबंधित तो यहाँ पे देखेंगे कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कौन कौन से काम में राष्ट्रपति अपना क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में। पहला है कार्यकारी शक्ति में विधायी शक्ति और कार्यकारी शक्ति। दूसरा वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति, निषेधात्मक शक्ति, अध्यादेश। कार्यकारी शक्ति में यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। जैसे कि डीएम हो गया, बड़े बड़े अधिकारी, उनका नियुक्ति करते, एग्जीक्यूट करते कार्य को करने के लिए, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं। क्लियर। विधायी शक्ति में लेजिस्लेटिव पावर मिलता है, यानी कि कानून बनाने के लिए पावर मिलता है। देखिए वित्तीय शक्ति यानी फिनेंशियल पावर, इसमें क्या आता है, बजट, आकस्मिक संचित निधि, वित्तीय आयोग। सैन्य शक्ति यानी राष्ट्रपति, इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। मिलिट्री पावर में भी राष्ट्रपति को पावर मिला है, प्रेसिडेंट को थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इन्हीं के अंतर्गत आती है। निषेधात्मक शक्ति यानी वीटो पावर, राष्ट्रपति को वीटो पावर भी प्राप्त है। जैसे कि किसी भी प्रस्ताव को ये क्या कर सकते हैं, कोई कानून है उस प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अब वीटो पावर तो होता है कितने तरह का, 3 तरह का। एक अत्यंतकारी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, एक्सट्रीमली वीटो। क्लियर। जो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, अध्यादेश लाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। तो अध्यादेश जो होता है ऑर्डिनेंस, ये अध्यादेश की जानकारी किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 123 में कहा गया है। और दूसरा है हमारा न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति मतलब राष्ट्रपति किसी न्याय से संबंधित क्या कर सकते हैं, उनका क्या अधिकार है, इसके बारे में। तो पहला राष्ट्रपति क्षमा, इनकी राष्ट्रपति द्वारा अगर किसी सज़ा को माफ़ किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, क्षमा। राष्ट्रपति किसी को कंप्लीट माफ़ कर सकते हैं। उसके बाद विराम, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है यानी अगर आप जेल में अपराध किए तो राष्ट्रपति क्या लगा सकते हैं, विराम कर सकते हैं। लघुकरण, राष्ट्रपति आपकी सज़ा
की प्रकृति चेंज कर सकते हैं। जैसे 10 साल कठोर सजा है तो उसको क्या किस में चेंज कर देंगे, 10 साल साधारण में चेंज कर देंगे। फांसी की जगह पे उम्र कैद, यानी कि इसमें समय कम नहीं होगा, जो अपराध होगा, अपराध किया होगा उसकी सज़ा का प्रकृति चेंज हो जाएगा। इसमें टाइम से कोई लेना देना नहीं, टाइम जितना है उतना ही रहेगा। फांसी की जगह उम्र कैद हो जाएगा, कठोर सजा है तो 10 साल साधारण सजा हो जाएगा। दूसरा है परिहार, इसमें क्या है, इसमें प्रकृति सेम रहती है लेकिन समय कम हो जाता है। जैसे 10 साल कठोर सजा की जगह पर 5 साल कठोर सजा होगा, तो यहाँ पे देखिए समय चेंज हो जा रहा है लेकिन सज़ा कठोर का कठोर ही रह रहा है। ये जो परिहार है ना, ये फांसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, फांसी के लिए इसमें कोई इसका जगह नहीं दिया गया। प्रविलंबन एक है हमारा, क्या है, प्रविलंबन। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा। राष्ट्रपति की शक्ति दो तरह की होती है, कार्यकारी शक्ति, दूसरा न्यायिक शक्ति। कार्यकारी शक्ति में कार्य से संबंधित शक्तियों का वर्णन किया गया है, जबकि न्यायिक शक्ति में न्याय से संबंधित शक्तियों का वर्णन किया गया है। इट के लिए जैसे इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो विधायी शक्ति, विधायी, वित्तीय, सैन्य, निषेधात्मक, निषेधात्मक कोई वीटो कहा जाता है, अध्यादेश। न्याय से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा था कि न्याय से संबंधित क्या करते हैं, न्याय में जो कमी करेंगे राष्ट्रपति, उनके द्वारा क्या क्या कौन कौन से टॉपिक में कैसा कैसा कमी हो रहा है उसके बारे में। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा क्षमा विराम। राष्ट्रपति अपराधी को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह क्षमा, कंप्लीट क्षमा कर सकते हैं, उनमें ये पावर दिया गया है। अगर स्वास्थ्य खराब है तो उस अपराधी के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं। के लिए फिर 3 तरह के यहाँ पे दिया गया है। लघुकरण, तिहार, लघुकरण, प्रतिहार, और एक है हमारा प्रविलंबन। प्रविलंबन लघुकरण में क्या होता है, नेचर जो है हमारा, नेचर चेंज होता है, जबकि परिहार में क्या होता है, टाइम चेंज होता है। प्रविलंबन में कुछ ना नेचर चेंज होगा ना टाइम चेंज होगा, यानी कि 10 साल कठोर की जगह पे क्या हो जाएगा, साधारण। इसमें क्या है, 10 साल की जगह पे 5 साल। क्लियर। सो आज की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में पढ़ा और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो महाभियोग राष्ट्रपति के कोई अनुच्छेद में, संविधान के 61 में है, और राष्ट्रपति का रिक्त स्थान संविधान के अनुच्छेद 62 में है। ये कार्यकारी शक्ति है, इसके अनुच्छेद को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बस इसके कंसेप्ट को हम लोगों ने समझा है कि राष्ट्रपति को 2 तरह की पावर प्राप्त, कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति। कार्यकारी शक्ति में कार्य से संबंधित, न्यायिक संबंधित में न्याय से संबंधित। कार्यकारी में हमारा क्या है, तो विधायी शक्ति आता है, यानी कानून बनाने में क्या है, जब कानून बनाने के प्रोसेस में राष्ट्रपति को पावर दिया गया है। दूसरा वित्तीय शक्ति यानी फिनेंशियल पावर, जब बजट तैयार होता है उसमें भी क्या होता है, राष्ट्रपति को भी उसमें क्या दिया, पावर दिया गया, बजट में, आकस्मिक में, संचित निधि, वित्तीय आयोग में। सैन्य शक्ति, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो राष्ट्रपति के। मिलिट्री पावर, निषेधात्मक वीटो पावर प्राप्त है किसको, राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति किसी प्रस्तावना को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वीटो 3 तरह के होते हैं, अत्यंतकारी वीटो,
अत्यंतकारी वीटो, उसके बाद निलंबकारी वीटो, जेबी वीटो। जेबी वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति फिर दोबारा नहीं भेजवाते, उसे क्या करते हैं अपने पॉकेट में ही रख लेते हैं। चौथा क्या है, अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, उनको ये पावर मिला हुआ है। उसके बाद है हमारा न्यायिक में क्षमा विराम। राष्ट्रपति कंप्लीट किसी को माफ़ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। विराम, राष्ट्रपति अगर किसी अपराधी का क्या स्वास्थ्य खराब है तो उस पर विराम ला सकते हैं। फिर इसमें 3 तरह के सज़ा के बारे में बताया गया है, मतलब उसके नेचर के बारे में। लघुकरण, प्रविहार, प्रविलंबन। लघुकरण में क्या होगा, नेचर चेंज नहीं होगा। प्रविहार में टाइम चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ये फांसी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। क्लियर। आज के लिए इतना ही। पीछे से हम लोग रिकॉर्ड कर ले। हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद को कंप्लीट कर लिया है। संविधान की प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। 2 में क्या है, संसद विदेश को मिला सकती है, किसी भी विदेशी राज्य को। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, संसद अब जो क्षेत्र मिल गया उसके नाम क्षेत्र सीमा में चेंजिंग कर सकती है। अनुच्छेद 4 कहता है 2 और 3 संसद काम करेगी। आर्टिकल 368 के बाहर है, यानी राष्ट्रपति का सिग्नेचर इसमें जरूरी नहीं है। क्लियर। 5 से लेकर 11 तक क्या है, टेम्पररी क्या थे, आर्टिकल थे, क्योंकि उस टाइम पीरियड पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान का लोगों का आना जाना था। इसी कारण ये जो नागरिकता संबंधित ये आर्टिकल है ये उस टाइम पीरियड के हैं। लेकिन और इसके लिए नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955। इसके तहत नागरिकता प्राप्त होती है। 5 तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल में तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 5 क्या कहते हैं, प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहते हैं पाकिस्तान से जो लोग इंडिया चले आए उनकी नागरिकता परमिट रूल लागू होने से पहले मिलेगी। अनुच्छेद 7 कहते हैं इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया आए उनको नागरिकता मिल जाएगी। मार्च 1947 से पहले ही वो क्या आएंगे, भारत आए होंगे। अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश में जाकर आप शिक्षा, विवाह, घूमिए, आप कुछ भी कीजिए, डजंट मैटर। बट अनुच्छेद 9 कहता है कि नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी जब आप विदेश की नागरिकता को अडॉप्ट कर लेते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता बनी रहेगी आपकी। अनुच्छेद 11 कहता है गृह मंत्री, नागरिकता संबंधित जो भी क्रियाएं होती है वो कौन करता है, तो गृह मंत्रालय। 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में इंक्लूड है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान। 16 लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 6 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त, इसमें बोलने की, सभा की, संगठन बनाने की, घूमने की, बसने की, व्यवसाय करने की। 2, 4, 5, 6 जो 7वां था संपत्ति की, इसे हटा दिया गया, इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। 20 क्या कहता है, स्वतंत्रता मिली है 3 तरह का जब आप अपराध करते हो तो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, डबल जेपार्टी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के क्रम में क्या जोड़ा गया, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार। 22 क्या कहता है, संरक्षण। गिरफ्तारी के समय आपको संरक्षण दिया जाएगा। इसमें 2 तरह का संरक्षण होता है, दंडात्मक और निषेधात्मक। अनुच्छेद 23 कहता है बलात्, श्रम, बंधुआ मजदूरी, मना तस्करी नहीं होगी, इसका अधिकार नहीं देता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मजदूरी नहीं कराना है। अनुच्छेद 25 कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि सभी लोगों को अपने अपने धर्म मानने की क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 26 कहता है सामुदायिक धार्मिक क्रियाविधि। 27 कहता है नो टैक्स धार्मिक संपत्तियों। 28 कहता है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कहाँ पे, सरकारी संस्थाओं में। क्लियर। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, इन सब में क्या होगा, अगर कोई अल्पसंख्यक है और ये सब उनका कल्चरल है तो उन्हें 10% क्या करेगी, स्टेट आरक्षण देगी अपने डिपार्टमेंट में। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, 29 के तहत अगर कोई किसी अपने आप को असहज फील कर रहा है तो वह अपना सेपरेट एजुकेशन ले सकते हैं। 31 क्या है, संपत्ति, यानी संपत्ति के बारे में 31 में कहा गया है कि प्रतिशतात्मक संपत्ति 300 के क्रम में वैधानिक में जोड़ दिया गया, वैधानिक अधिकार से बना दिया गया। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भारत का संविधान का आत्मा कहा जाता है और संविधान के मूल अधिकारों का मूल अधिकार किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। इसके
बिहार पे हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। 5 तरह का रीट जारी करती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उसके बाद उत्प्रेषण, अधिकार ब्रिज। 34 में क्या है तो मार्शल लॉ लागू किया जाता है। 35 में क्या है, मौलिक अधिकार से अपडेट कौन करेगी? संसद करेगी। क्लियर। 36 से लेकर 51 तक ये किस में है तो डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। डीपीएसपी की परिभाषा। 37 में क्या है, न्यायालय, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, वाद्य योग्य नहीं है। अर्थ सरकार काम करेगी, क्यों? लोक कल्याण के लिए काम करेगी। 39 क्या कहता है, समान काम के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुषों को, इसी में निःशुल्क विधि सहायता दिया गया है। 40 में क्या कहा है, ग्राम पंचायत के बारे में। 41 में कहा गया कुछ दशाओं में सहायता। 42 में कहा गया मोची दशा प्रसूति। अनुच्छेद 43 में कहा गया न्याय संगत निर्वाह वेतन। अनुच्छेद 44 में कहा गया समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। विवाह, तलाक और वसीयत, ये तीनों किसी भी धर्म के लिए सेम रहेगा। 45 में कहा गया 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य पर ध्यान और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना है। इसी को 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 के क्रम में ऐड किया गया। अनुच्छेद 40 में क्या कहता है, सरकार SC, ST, OBC को आगे बढ़ाने के लिए उनके शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान देगी और उन्हें आरक्षण प्राप्त कराएगी। अनुच्छेद 47 क्या कहते हैं, पोषण आहार खाना मुक्त कराना सरकार की जिम्मेवारी है, दायित्व है। अब वो करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो भी ठीक है। इसके लिए हम न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। के लिए शराब, नशीली दवाओं को बंद करना। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि, पशुपालन, वन्य जीव, पर्यावरण, वन सुरक्षा की रक्षा करना। 49 का कहता है राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा करना। 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, 2 देशों के बीच मध्यस्थता करना। और 51 के क्रम में क्या है, 11 मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, 52 से लेके जो हमारा 151 तक ये किस में जाएगा, संघ में जाएगा, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे लोग। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमण के अनुपातिक गुप्त अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के कोटा। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है और 6 महीने एक्स्ट्रा रख सकते हैं जब चुनाव के प्रोसेस हो, जब तक कोई नया राष्ट्रपति ना बन जाए। 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। 58 क्या कहता है, योग्यता नागरिक 35 साल की उम्र, 15,000 उन्हें रुपये देना होगा RBI को। 1/6 के रूप से उन्हें क्या उन्हें संसद में उनका बोल होना चाहिए। अनुमोदक 50, प्रस्तावक 50, ये राष्ट्रपति बनने की योग्यता। इसके लिए मैंने ट्रिक भी दिया था, पकानिको का देवदसम, जो आर्टिकल 61 तक के कवर करता है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बनने की दशा और शर्त, पागल नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। 60 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट के CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति का महाभियोग USA से लिया गया। लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सभा से ये पारित हो सकता है। 1/4 से ये क्या होगा, प्रारंभ होगा और 2/3 यानी 66% से ये पारित होगा। अगर लोकसभा से पारित हुआ तो राज्यसभा में जाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देना होगा। अनुच्छेद 62 में क्या गया है, अनुच्छेद 62 में कहा गया राष्ट्रपति का स्थान खाली रहेगा अगर वह त्याग पत्र दे देते उनकी मृत्यु हो जाती है, अवैध तरीके से उनका निर्वाचन हुआ होगा या उन पर महाभियोग लागू होगा। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अगले क्लास में। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।